हमने देखा है। तो मॉन्टेसरी ऑफ लर्निंग इज वेरी पावरफुल। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूं, तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप सीखने के लिए आए हो, रिलैक्स नहीं होनी है, करके नहीं बैठना है, आपको एक्टिव रहना है, तालियां बजाना है, एंजॉय करना है। एक साइंस ये कहता है कि नॉर्मली आप जैसे ही माहौल में क्यों ना हो, मैंने माहौल तो गर्म किया, सारे लोग चार्ज है या नहीं है? सारे लोग चार्ज एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हो? मेरा फर्स्ट एम क्या होता है पता है? पहली चीज, जब मैं स्टेज पे होता हूं, मैं हर एक लेवल का ये, हर एक इंसान के बारे में ये सोचता हूं कि लेट हिम एंजॉय। द मोमेंट यू एंजॉय, आपका माइंड ओपन हो जाता है एंड यू स्टार्ट लर्निंग। आप सीखना शुरुआत करते हो। समझ में आई बात? तो सबसे पहली चीज क्या है? वी नीड टू एंजॉय, राइट? तो सी आई टेल यू व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जो भी है, होता क्या है बताए? हमारा माइंड जो है बहुत पावरफुल है। क्या है? बहुत पावरफुल है। हमारे माइंड में एवरीडे मोर देन 60,000 थॉट्स आते हैं। कितने आते हैं? 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं माइंड के अंदर। और उसके 2, 4, 5, 6, 100, 200 ऐसे भी होते हैं जो आपके जीवन बदल सकते हैं, राइट? लेकिन कंटिन्यूस आते होते हैं ये थॉट्स। ये जो थॉट्स कंटिन्यूस आते होते हैं आपके माइंड के अंदर, जो आते हैं कंसिस्टेंटली, फटाफट आते होते हैं। लेकिन बहुत ऐसा होता है कि हमने देखा है, मैं जब ट्रेनिंग करता हूं, हमें लगता है कि मेरा ये सामने जो बैठा हुआ आदमी है, ये वाकई में ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है। फिजिकली तो हॉल में होता है, मेंटली किसी हॉल के बाहर रहता है। ठीक है? हमारा माइंड हर एक 3 मिनट या 5 मिनट के बाद बाहर घूमने को जाता है। आपको पता है? कितने लोग स्पीकर और ट्रेनर बनना चाहते हैं मेरी तरह? कितने लोग चाहते हैं कि आप स्टेज पे और 1000 लोग आपके लिए सुने, आपकी बात आपके लिए तालियां बजा? कितने लोग चाहते हैं? एक सिखाऊं, एक चीज में जो मैं ट्रेनर में सिखाता हूं, आपको सिखाऊं क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एक ट्रेनर के लिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने पार्टिसिपेंट जो लोग बैठे हैं उनको हॉल में बनाए रखना। उनको हॉल में बनाए। कैसे रखो गया? उसका दिमाग तो बाहर गया, फिजिकली यहां पर कैसे रखो गया? कैसे? आई हैव एन आइडिया। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? सिंपल सी चीज है। मैं क्या करता हूं बताए? किसी को चैन से बैठने देता नहीं हूं। अब जब चैन से बैठने दोगे, उसका दिमाग जब सुकून से बैठेगा तभी बाहर जाएगा ना। उसको सुकून से बैठने ही नहीं देना। करना क्या है? मैं आपके जो करने वाला हूं, तो यानी कि समझ लो, आपको मैं सुकून से बैठने ही नहीं दूंगा। तो क्या करूंगा मैं? व्हाट आई विल डू है कि जैसे प्रोग्राम चलता रहेगा, इस प्रोग्राम में मैं काफी बार एवरी 5 मिनट्स, एवरी 3 मिनट्स, एवरी 8 मिनट्स में मैं आपको हाई फाई देने के लिए कहूंगा बाजू वाले को। ठीक है? कुछ एक स्लोगन बोलेंगे, उसको हाई फाई देंगे। जैसे हम हाई फाई देंगे, ऑटोमेटिकली आकर समझ लो बाजू वाला सोच रहा है, घर में दोपहर में खाना क्या बना है, क्या बना रही है ना? बाजू वाले क्या करना है? हाई फाई देना है, टक करके। वापिस इधर आ गया, राइट? हमको हाई फाई कैसे देना है? अपने माइंड को प्रोग्राम। लेकिन आपका माइंड बहुत पावरफुल है। इसको बार बार जो हम ऑटो सजेशन करते हैं, बार बार अपने आप से, देखिए दो प्रकार की कम्युनिकेशन होती है। एक होती है दूसरों से कम्युनिकेट करना। हमको बहुत सारे लोग सिखाते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे बात किया जाए। ये बहुत आसान है। दूसरा जो बहुत डेंजरस है, बहुत डिफिकल्ट है, वो है हाउ टू कम्युनिकेट विद वनसेल्फ। आप बाहर से लोगों से केवल 20% बात करते हो, लेकिन अपने आप से आप 80% से बात करते हो। हमेशा बात करते रहते हो अपने आप से। और बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है अपने आप से कैसे बात किया जाए। लोगों को पता ही नहीं है, और जिसकी वजह से ये होता है, जब वो अपने आप से बात करते हैं, इतनी गलत बातें करते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। अंडरस्टैंड? तो एक टेक्निक क्या है बताए? ठीक है, कामयाब होना, पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी में घूमना, बढ़िया लाइफ जीना बहुत आसान है। पहली बात समझ लीजिए, बहुत आसान है। ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, वो ये था, बिकमिंग रिच इज इजियर देन स्टेइंग पुअर। अमीर बनना आसान है गरीब रहने से। आपको पता है? गरीब रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गरीब रहना। आपको पता है? पहली चीज तो गरीब रहने के लिए आपको 9 से 5 का जॉब करना पड़ेगा। हर दिन सवेरे 9 बजे उठ के जॉब, 7 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा, 9 बजे से 5 बजे तक उसी टेबल पे जीवन के 30 साल नौकरी करनी पड़ेगी। तब जाके आप अमीर गरीब रहते हो। गरीब रहने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती है। गरीब रहने के लिए आपको बस में, डब्बे में घूमना पड़ेगा, लाल डब्बे में, या टुक टुक ऑटो में घूमना पड़ेगा। गरीब रहने के लिए आपको
छोटे छोटे रेस्टोरेंट जहाँ पे सस्ता मिलता है वो खाना पड़ेगा। गरीब रहने के लिए सस्ते के कपड़े पहनना पड़ेगा। गरीब रहने के लिए रेंटेड घर में रहना पड़ेगा। गरीब रहने के लिए हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इतनी मेहनत करनी पड़ती है गरीब रहने के लिए, आपको पता है? अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? 5 स्टार होटल में रहना है। अमीर बनने के लिए प्लेन में घूमना है। अमीर बनने के लिए कुछ नहीं करना है, आके नाचना है, यहाँ पर तालियां बजाना है। अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं पता है? अमीर बनना उनको लगता है बहुत मुश्किल है, वो अमीर बनने के बाद छोड़ देते हैं, वो मुश्किल काम करते हैं। आपको क्या करना है? आसान काम करना है, मुश्किल काम करनी है? मैं आपको आसान तरीके बताऊंगा अमीर बनने के। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? बहुत आसान तरीके, सिंपल, वेरी, एनीबडी कैन डू इट। 10th फेल हो तो बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से कर सकते हो। ग्रेजुएट हो थोड़ा मुश्किल है, MBA हो तो उससे मुश्किल है। क्यों होता है? MBA वाला क्या कहता है पता है? तू मेरे को क्या सिखाएगा, मेरे को सब कुछ आता है। जब वो ये सोच के बैठता है कि तू मेरे को क्या सिखाएगा, उसको सिखाना ही मुश्किल हो जाता है। और जो 10th फेल होता है वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं आता है, प्लीज मुझे सिखा दो। और जिसको सिखाना बहुत आसान होता है वो आसानी से करोड़पति बन जाता है। ये होता है। That's what I say। अगर आप अपनी स्कूलिंग नहीं किए तो टेंशन मत लेना, आपको अमीर बनना आसान है, क्योंकि आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। और अगर आप MBA किए हो थोड़ा डेंजर है, क्योंकि यहाँ पे जब मुश्किल आता है आप 25,000 की नौकरी के पीछे भाग जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है? अमीर बनना है। तो जैसे प्रोग्राम चलता रहेगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपका दिमाग जब सो जाएगा तो हम उसको वापस से जगाएंगे, या बाहर चला जाएगा उसको जगाएंगे। कैसे जगाएंगे पता है? बाजू वाले को हाई फाई देंगे और एक अपने माइंड को ऑटो सजेशन करेंगे अलग अलग प्रकार के। जैसे एग्जाम्पल, मैं अगर आपको अभी हाई फाई देने के लिए कहूँ तो सारे लोग हाई फाई देंगे, राइट? तो बाजू वाले को अपने हाई फाई दीजिए, कहेगा आई एम NTC। बाजू वाले को हाई फाई दीजिए और कहेगा आई एम NTC। समझ में आया भैया? मैंने क्या बोला? बाजू वाले को हाई फाई दीजिए और बोलिए मैं NTC हूँ। देखिए, अगर आपको बोलने के लिए शर्म आ रही है NTC, तो बोलने के लिए शर्म आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में टाइम हो सके बात करें कहाँ पे मिले NTC। आपके माइंड में ध्यान रखिएगा। तो आप बार-बार ऑटो सजेशन अपने माइंड को करते हो, ये रियलिटी बन जाती है। ध्यान रखिए, मैं आपको आगे प्रिंसिपल सिखाऊंगा और यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या करता है। अगर जो चीज अपने कॉन्शियस माइंड को बार-बार कहते हो, अपने कॉन्शियस माइंड को बार-बार कहते हो, आपका सब कॉन्शियस माइंड वो आपकी रियलिटी में लेकर आता है। सुपर पावर बोलो आप, या आप उसको यूनिवर्सल पावर बोलो, या खुदा बोलो। कहा जाता है जब हम किसी ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, उसमें इमोशंस होने चाहिए, आंखों से आंसू आने चाहिए। क्यों? वजह ये है कि जब आप अपने सब इस प्रकार से प्रेयर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। साइंस कहता है आज की डेट में, और वो चीज आपकी वास्तविकता में बन जाती है। ठीक है, तो जितनी बार आप ये एनर्जी के साथ बोलोगे, वाकई में सोचते, जब आप हाई फाई दे रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि आप NTC हो। आप TC भी नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन लगना चाहिए कि मैं NTC हूं। और वो सोचने से अगर आप हाई फाई करोगे तो क्या होगा पता है? आप हो या ना हो, आने वाले 1 या 2 साल में NTC बन जाओ। बाजू वाले को हाई फाई दीजिएगा, आई एम NTC। लेकिन इसमें 22 इयर्स मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया है। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको समझा दूं। इट इज सेड a wise person is the one who learn from his own mistake। वाइस आदमी वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है। ठीक है, अक्लमंद आदमी कौन है? जो अपनी गलतियों से सीखता है। बट द वाइजर पर्सन इज द वन हु लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक। वाइजर आदमी कौन है? जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है ना, हमारे पास समय है क्या 200 साल 500 साल जीने का कि हर गलती कर ले भैया? नहीं ना, अपने इतना समय नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने जीवन में, मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर आपने इसको सही तरीके से समझा, व्हाट विल हैपन? 22 years of my valuable experience,
अगर आपने ले लिया तो ध्यान रखिएगा, आपका जीवन अगर आप अभी चालू भी किए हो नेटवर्क मार्केटिंग, तब भी आप 1 साल हुआ है आपका नेटवर्क मार्केटिंग में, ये 22 साल ऐड हो गए, आपको 23 इयर्स का एक्सपीरियंस मिल गया। पावरफुल राइट? तो ये प्रोग्राम हो सकता है पर जीवन बदल दे। लिटरली बताओ, आपको 22 साल मेरी तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बैठी जगह आपको 22 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। ग्रेट। जो जीवन मैंने जिया है आपको वो बताने वाला हूं। एंड दैट्स व्हाट, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था 22 साल से हूं, माय लाइफ के अंदर आईटीसी गोल्ड हूं, ठीक है, एंड आई एम ए नेशनल कोर कमिटी मेंबर फॉर हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी। ठीक है, एंड दिस माय वीडियो चेक और गुड इट इज अच्छी है। क्या यार, दिल से नहीं बोला आपने यार, दिल से यस बोलोगे तो आपके पास भी आ जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, एनीहाउ दिस इज व्हाट आई अटेंडेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेनर्स। ये सारे आप जो देख सकते हो, सारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं जिनके पास मैंने सीखा हुआ है। आई अटेंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग लास्ट 4 महीने के अंदर मैं 3 बार हांगकांग जाके आ चुका हूँ और 2-3 बार मैं बैंकॉक जाके आ चुका हूँ ट्रेनिंग के लिए 3 महीने के अंदर, राइट। और आने वाले अभी अब तो वापस से जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट आई टेल यू, हर साल कम से कम मैं इंटरनेशनली मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने जाता हूँ। ही इज माई मेंटर, ही इज माई ब्लेज सिंगर, जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंटर इन द वर्ल्ड। कितने लोगों को डोनाल्ड ट्रंप पता है? डोनाल्ड ट्रंप का खास दोस्त है जिसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, राइट। उसका ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया हुआ है, ठीक है। एंड रॉबर्ट कियोसाकी का खास जो दोस्त है वो मेरा मेंटर है जिसका नाम है ब्लेज सिंगर, राइट। तो ध्यान रखिएगा, these are the people who have attended, ठीक है। उसके साथ साथ टेल यू, मैं every month, you know, if you see, अगर आप देखोगे तो मैंने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के, करोड़ों रुपए। Why people ask me, कमल तू इतना क्यों इन्वेस्ट करता है? ध्यान रखिएगा, हमेशा एक प्रिंसिपल को, कामयाब होना है, याद रखिएगा, what you learn in academics, आप स्कूल कॉलेज में जो सीखते हो वो सिर्फ आपको रोजी रोटी देता है। स्कूल कॉलेज के बाद जो आप सीखते हो वो आपको फॉर्चून देता है, वो आपको आपकी संपत्ति देता है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए देता है। अंडरस्टैंड? तो ये चीज हमेशा याद रखो, अपनी हैबिट सीखने वाली बना लो। आपकी उम्र मायने नहीं रखती है, लेकिन सीखना है। मुझे पता है कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? एवरीबॉडी, आप कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हो? कितने लोगों के पास मोबाइल फोन, आप वही मोबाइल फोन 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हो? कितने लोग ऐसे हैं 15 साल से वही मोबाइल फोन रखा है? कितने कोई है यहाँ पे कोई यूनिक आदमी है जिसके पास 15 साल से वही मोबाइल फोन है? नहीं है। 10 साल से वही मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं है। कितने लोग वही 5 साल से वही मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? 5 साल हो गए वही मोबाइल फोन चेंज नहीं किया, वही इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, ओनली 2-3 पीपल। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मोबाइल फोन को 3 साल पहले बदला था? ओके, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल फोन को 1 साल पहले अपडेट किया है? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल फोन 3 महीने पहले अपडेट किए? देखिए, मैंने आपको क्यों पूछा पता है? आप मोबाइल फोन अपडेट कर रहे हो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में, और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कब किया था? कब किया था? सर मैंने स्कूल के बाद कभी किताबें पढ़ी नहीं, मैं कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया। आपकी दीदी आपके बारे में क्या सोचती है पता है? मैंने सोचा था एक शोरूम से जब पीस खरीदा था मैंने, मतलब शादी जब की थी इसके साथ, ये अपडेट होने वाला पीस है, लेकिन जब 20 साल से वो ऐसे ही अनअपडेटेड है। जो चीज 20 साल में अपडेट नहीं हुई है वो कैसे रहेगी? सोचो जरा, सोचो जरा, अपने आप को जाके चेहरे में देखो, अपने आईने में देखो चेहरा। जो इंसान 20 साल से अपने आप को अपडेट नहीं किया वो कैसा रहेगा? जो मोबाइल को 15 साल पहला मोबाइल फोन अगर आप आज इस्तेमाल कर सकते हो, क्या कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? कि चलेगा ही नहीं। और लोग पूछते हैं मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा? भैया तूने अपने 15 साल से तूने अपडेट ही नहीं किया तो कैसे कामयाब होगा? तो सबसे पहले जो चीज आपने जीवन में सीखनी हो क्या है? अपने आप को रेगुलर अपडेट करनी है। क्या करनी है? व्हाट यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ रेगुलरली। क्या करनी है? कैसे अपडेट करोगे? कैसे करोगे अपडेट? कैसे? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आओगे, किताबें पढ़ोगे, और जो स्पेशली आपकी टीम ऑर्गेनाइज करती है, HSA ऑर्गेनाइज करता है, ऐसे वर्कशॉप में जाइएगा।
बिकॉज यू लर्न अ लॉट। बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हो जो वाकई में आप जीवन में कहीं नहीं सीखते हो। सही बात है, गलत बात है? एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू लर्न, और जब आप सीखोगे तभी अपडेट होंगे, अंडरस्टैंड? और नहीं सीखोगे तो क्या होगे, आप अपडेट नहीं होंगे। इसलिए मैंने मेरे जीवन का प्रिंसिपल बनाया है कि आई विल कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग इन माय लाइफ। ठीक है, इसलिए मैं बहुत बार इंटरनेशनल जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता हूँ केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने के लिए। क्यों? बिकॉज आई नीड टू अपडेट माई सेल्फ, राइट? अंडरस्टैंड? ठीक है, तो मुझे बताइए, लोग मुझे पूछते हैं कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। मैं लोगों को कहता हूं, चाइनीज प्रोवर्ब है, वो कहा जाता है, अगर आपके पास, इफ यू हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, इतना सा पैसा आपके पास है और आपके पास चॉइस है कि आपको खाना खाना है या किताब लेनी है, चाइनीज प्रोवर्ब कहता है, बाय अ बुक रादर देन बाइंग अ मील। आपको किताब लेनी है या खाना खाना है तो उससे आप किताब लीजिएगा, खाना मत खाइएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ लर्निंग। क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करोगे, अपडेट नहीं होगे, और अपडेट नहीं होगे तो क्या हो जाएगा, आप आउटडेटेड हो जाओगे। आपको पता है नोकिया जब कंपनी बेच रहा था, उसका सीईओ स्टेज पे आया, और उसने बोला, स्टेज पे ऐसे खड़ा हुआ, और जब वो अपनी कंपनी बेच रहा था नोकिया की, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, एंड ही सेड, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि हम फेल कहां पर हो गए, हमने क्या गलती की पता नहीं है। आपको पता है 10 साल पहले, 12 साल पहले हर एक के हाथ में नोकिया फोन होता था। आज कितने लोगों के पास नोकिया फोन है इस साल के अंदर? किसी के पास नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। पता ही नहीं चलेगा मार्केट से आप कहां पे निकल गए, कब निकल गए, पता ही नहीं चलेगा। समझ में आई बात? इमेजिन इतनी बड़ी कंपनी जो हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल को, नोकिया का होता था, आज किसी के हाथ में नहीं है। ध्यान रखिए, लाइफ ऐसा ही है। अगर आप अपडेट नहीं हो जाओगे तो आउटडेटेड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कितने लोग आउटडेटेड होने के लिए तैयार हैं? कोई आउटडेटेड होना चाहता है? तो क्या करना है अपने आप को? क्या करनी है? अपडेट करने के लिए तैयार हो? बाजू वाले को हाई फाई दीजिए, कहेगा आई एम रेडी टू अपडेट। सीरियसली, और एक बात, आई एम रेडी टू अपडेट। ठीक है, अपडेट होने के लिए तैयार हो सारे लोग? अपडेट अपने आप को बार बार करिए। जब भी प्रोग्राम, ये मत कहिएगा यार पहले तो मैंने टीपीएस अटेंड किया, वापस अटेंड करने की जरूरत क्या है। जब भी ऐसे प्रोग्राम्स आपको मिले उसको जरूर अटेंड करें। करने का तैयार है? आपके अप्लायंस, आपकी टीम, आपका सिस्टम, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। हर एक वर्कशॉप में चाहिएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करनी है, क्या करनी है? सारे लोग एक साथ क्या करनी है? करने के लिए तैयार हो? ताली हो जाना। कौन है? उसके बाद में टुडे मैं आज आपके सामने पीपीएस को बताऊं। पीपीएस का मतलब क्या है? पावरफुल पर्सन सक्सेसफुल, राइट? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पीपीएस? व्हाई पीपीएस इज इंपॉर्टेंट? टेल मी प्लीज, व्हाई दिस प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट? सीखने के लिए। सी आई टेल यू, इन वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहां पे एक चीज है कॉमन, वो ये है कि जो भी इंसान कामयाब होता है ना, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है। यू नो दैट? क्यों लिखता है? व्हाई? द रीजन इज दैट, समझ लीजिए बिल गेट्स ने अपनी किताब लिखी। क्यों लिखी पता है? बिल गेट्स ने बताया कि उसने क्या क्या लाइफ में गलतियां की, क्या क्या सही काम किया, और जो करने की वजह से मैं यहां पर पहुंचा हूं। अभी जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लेवल पे जो जाना चाहता है, जब वो बिल गेट्स की किताब पढ़ता है तो उसको ये पता चल जाता है कि बिल गेट्स ने क्या गलतियां की और क्या गलतियां नहीं की, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सही बात है? यानी वो सारी गलतियां जो बिल गेट्स ने की, वो गलतियां करने से रह जाता है और उसको कामयाब बनना आसान हो जाता है। अगर बिल गेट्स ने वो चीज हासिल की है 20-30 साल में, उसको आसानी से वो चीज हासिल कर सकता है वो उससे कम समय में। सही बात है, गलत बात है? दैट्स व्हाट इज दिस। हर एक अपनी फील्ड में जितने लोग कामयाब हैं, हर एक इंसान किताब लिखता है। एंड दैट्स व्हाट आज एचएसएनई सिस्टम को लाने का एक ही कारण ये था कि जो लीडर जो लेवल पे आया है, मैं अगर ये लेवल पे आया हूं, मैं इतना पैसा कमाता हूं, ये जो भी आपके टॉप लेवल के लीडर्स हैं, ये अगर ये बनाते हैं तो ये अपनी जब अपनी लाइफ की स्टोरी बोलेंगे आपको, तो क्या होगा? आपको पता चलेगा कि मैंने क्या गलतियां की है, मैंने क्या गलतियां नहीं की। आपको ये पता चलेगा जिसकी वजह से जो गलतियां मैंने की, वो गलतियां आप मत करो। जो कामयाबी मैंने हासिल की है, क्या हो जाएगा पता है? मुझे अगर ये लेवल ऑफ सक्सेस अगर इतने साल में मिला है, उसका 50% समय में आपको कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
Very simple. Understand? समझ गए ना? So that's why this program is very very important. तो ये प्रोग्राम में टोटल अटेंटिव रहिएगा, ठीक है? ये प्रोग्राम के बीच में हॉल के बाहर मत जाइएगा, ठीक है? मुझे पता है आपके अंदर एक टंकी फिट है, ऊपर वाले एक टंकी बिठाई मुझे पता है जो फुल हो जाती है, लेकिन आपके अकेले के अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी है वो, ताकि आपके अंदर भी टंकी मेरे अंदर भी है, आपकी जैसे फुल होता है मेरा भी फुल हो जाता है। अगर मैं प्रोग्राम के पीछे मैं पीछे जाऊँ बोलो यार जाके आता हूँ, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा क्या? आपको जब अच्छा नहीं लगता तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। कोई आदमी अगर अपना हॉल छोड़ के जाता है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? डायमंड बनना चाहते हो? आईटी से बनना चाहते हो? तो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो क्या? कंट्रोल कर यार थोड़ा, ठीक है? 2-3 मिनट का कंट्रोल कर सकते हो? कर सकते हो? मैं करने के लिए आप करोगे सारे लोग? कितने लोग दूर दूर से आए ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई आदमी वॉक इन वॉकआउट करता है ना, वो सारे लोगों को डिस्टर्ब करता है, और मैं नहीं चाहता जो सीरियस लोग हैं उनको कोई डिस्टर्ब करे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? आप चाहते हो कि कोई आपको डिस्टर्ब करे? तो क्या करेगा? ऐसा डिस्टर्ब तो कार मुझे बजाना है, ये रिस्क आप ले लो, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई आदमी अगर सीट छोड़ के मत जाए, दूसरों को डिस्टर्ब होगा। अंडरस्टैंड? कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? एक जोरदार ताली हो जाए। आज का जो मेरा स्टोरी में बताऊंगा, इसमें कोई आपको मिर्च मसाला लगा के नहीं बोलूंगा, जो मेरा प्योर स्टोरी में बताऊंगा। क्यों? कारण क्या है? मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सीखें और मैंने जो गलतियां की वो गलतियां न करें, और जो मैंने सही काम किया वो चीज आप करें और जीवन में आगे बढ़ जाए। आर यू रेडी फॉर दिस? एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू पुट एनी मिर्च एंड मसाला। रेडी? रेडी? शुरुआत करूं? ठीक है, तो लेट मी टेल यू अबाउट माय सेल्फ। ठीक है, ये मेरा चाइल्डहुड है, मेरे बचपन के फोटोज है, ठीक है? You know, I was born on 26 April 1981, right? In a small place, a small city called Belgaum, जिसका पॉपुलेशन 15 लाख का है, ठीक है? वहाँ पे पैदा हुआ, और ये मेरे सारे भाई हैं, ठीक है? ये मेरी बहन एक है, अब उसके बाद और एक बहन थी, छोटी बहन, ठीक है? मैं कहाँ पे हूँ बोला? यहाँ पे ये तो मैं सिंगल है, तो बता सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे छोटा है वो मैं हूँ, और यहाँ पर कहाँ पे आप देख रहे हो जो अपना सर को खुजा रहा है। पहले तो खुजली करने की आदत मेरी बहुत ज्यादा है, इसलिए आज भी खुजली करता रहता हूँ मैं लोगों को, ठीक है? दिस इज व्हाट आई कैन डू, ठीक है? दिस इज माय सिस्टर एंड दे माय एल्डर ब्रदर, ठीक है? उसके बाद में जिस स्कूल, मेरे स्कूल काफी बड़ी नहीं रही है, मेरी स्कूल काफी छोटी रही है, मैं काफी गाँव में था वहाँ पे, तो नियर बाय, तो वहाँ के मैं स्कूल में पढ़ा। आप देख सकते, सॉरी, कैन यू सी दिस हियर वेयर आई एम? मैं कहाँ पे बोल सकते हैं कि आप इसमें पहचान सकते हैं क्या मुझे? पहले वेयर आई एम कहाँ पे हूँ मैं? पहले फोटो में कहाँ पे बोला मैं? देंगे, आपकी नजर कैसी है? वाइट सर, इधर है, मैं बोलो यार वाइट सर, ये बोल रहा है जो दूसरा दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे तो सबसे ज्यादा फेयर है वो मैं ही हूँ, पहले ज्यादा हूँ। और यहाँ पे कहाँ पे बोलो मैं? जो मैंने स्पेक्स लगाए हैं, हाँ ये मैं हूँ। और यहाँ पे कहाँ बोला मैं? यहाँ पे सेकंड वन, ठीक है? दिस इज व्हाट आई वाज, बट आई माय स्कूल वाज वेरी स्मॉल, दो इट वाज इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन छोटा सा स्कूल था, ठीक है? उसके बाद में आई स्टडीड, ओके, बिफोर दैट यू नो, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? पैशन। पैशन, पैशन का मतलब क्या है? पैशन का मतलब क्या, बोलो मुझे, ठीक है? पैशन का मतलब क्या है? पैशन का मतलब क्या है? हाँ, जुनून, दीवानगी, पागलपन, राइट? कितने लोगों को एक सिंपल सा प्रिंसिपल सिखाओ जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत कामयाब करने के बहुत आसान रहेगा। पैसा बनाओगे, बहुत बड़ी चीज करोगे। कितने लोग बताओ एक सिंपल सा प्रिंसिपल बताओ क्या? आवाज नहीं लगता। यू नो, दुनिया के जो कामयाब लोग हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है, वो एक सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। आपको बताओ, और जो प्रिंसिपल मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया ना, ये एमबीए कंप्लीट किया, तो किसी ने आपको सिखाया नहीं होगा। वो चीज बताने वाला मैं आपको, ये सीखने के लिए, ये चीज समझने के लिए मुझे 10 लाख रुपए का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़ा था। मैं आपको सिंपल सा बताने वाला हूँ, बताऊं क्या? फ्री में दे रहा हूँ,
जो प्रिंसिपल मैंने 10 लाख रुपए में सीखा वो आपको फ्री में दे रहा हूं, बताओ? ये आवाज से नहीं बताऊंगा मैं, बताओ? ठीक है, हमेशा याद रखिएगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सक्सेस ट्रायंगल, देयर इज कॉल्ड एज सक्सेस ट्रायंगल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कामयाबी के लिए पहली चीज क्या चाहिए कहा जाता है, एंड देयर समझिए दिस इज कॉल्ड एज योर पैशन, कॉल्ड एज पैशन, मतलब जुनून, दिमागी पागलपन। और दूसरा यहाँ पे जो आता है, कामयाब होना है तो आपको पहली चीज ये देखनी है, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर पैशन। आपका पैशन क्या है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, पैशन, इसको आपको क्या करनी है पता है, इसको आपको अपना प्रोफेशन बनाना है। पैशन को क्या बनाना है, प्रोफेशन। और प्रोफेशन को क्या करना है, मोनेटाइज करना है। क्या करनी है, मोनेटाइज। मोनेटाइज मतलब इसको पैसों में कन्वर्ट करना है। ये पैशन से प्रोफेशन, प्रोफेशन से कैसे पैसा बनाया जाए ये सीखना है आपको। समझ में? सिंपल बताता हूँ। सी आई टेल यू, वन ऑफ द पर्सन, एक व्यक्ति मेरे पास आया। ठीक है, मैं एक ट्रेनिंग को काम कर रहा था, वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि सर मैं कैसे कामयाब हूं, मुझे आप बताओ। मेरा पैशन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? मेरा तेरा पैशन क्या है? वो तो क्या ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन तेरा सबसे चीज जबरदस्त क्या लगती है तुझे? उसने बोला मुझे खाना पसंद है, मेरा खाना पैशन है, मुझे अलग अलग खाना खाना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा बढ़िया है, सुपर, दैट इज योर पैशन। यस। तो मैंने उसको ये समझाया कि भैया तेरे ये पैशन को तू क्या कर, प्रोफेशन बना ले। कैसे? उसने बोला सिंपल चीज, ब्लॉगिंग कर, खा जाके होटल विटल में लोगों को बता के कैसे खाया जाता है। एंड आई एम टेलिंग, ही टोल्ड मी दैट रिसेंटली जब मैं he called me a couple of days before, he told me that his food channel वो इंक्रीज हुआ है, जैसे 5 लाख लोग उसके YouTube चैनल पे। उसने क्या करता है, खाने का चीज बताता है। सेम चीज, मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा लड़का है, ठीक है, उसको गेम खेलना बहुत पसंद है। तो मैंने घर पे क्या करके दिया पता है, उसको गेम का सेटअप बना कर दे दिया। उसको बोला कि रोज रात में जब घर पे आएगा 2 घंटा गेम खेल, और तेरा दिमाग ये होना चाहिए इसको कैसा तेरा प्रोफेशन बनाओ। ठीक है, और उसको कैसे पैसे कमाओ। समझ में आई बात? इन द सेम वे मैं नेटवर्क मार्केट में क्यों है पता है, मुझे बात करना मजा आता है, मुझे बात करना मजा आता है। लोग मेरे तालियां बजाए मुझे अच्छा लगता है, लोग मुझे स्टेज पे आके गार्डन डाले मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है। राइट? तो मैंने क्या किया, इस पैशन को मैंने क्या किया, मेरा प्रोफेशन बनाया, और इस प्रोफेशन से मैंने करोड़ों रुपए बना लिए। पहले पैसे कमाने के लिए डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनने की जरूरत है। टुडे वी आर लिविंग इन कम्युनिकेशन वर्ल्ड। आज हम कम्युनिकेशन वर्ल्ड में रहने, अमीर बनना बहुत आसान है, अमीर बनना बहुत आसान है आज के दिन में। आपको डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बन के कुछ भी जरूरत नहीं इतना सब करने की, तभी करोड़पति बनना मुश्किल है। लेकिन एक चीज आपको अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना है, उसको प्रोफेशन से अपना कनेक्ट करना है, प्रोफेशन के बाद क्या करनी है, उसको मोनेटाइज करनी है। सिंपल सी चीज है। मुझे बताइए कितने लोगों का पैशन है सूट पहनना, कितने लोगों का पैशन है लोग आपके बारे में सुनना, कितने लोगों को ये पैशन है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, कितने लोगों का ये पैशन है कि बड़े बड़े होटल में जाना, बड़े बड़े होटल में जाके खाना खाना, बड़े लोगों के साथ घूमना, BMW में होना, कितने लोगों का ऐसा पैशन है। सिंपल सी चीज, अभी आपको क्या करनी है पता है, इस पैशन ये नेटवर्क मार्केटिंग पॉसिबल है। ठीक है, दिस कॉल्ड एज नेटवर्क मार्केटिंग। राइट? इसको आपको क्या करनी है, आपने अपना प्रोफेशन बनाना है। क्या करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग सेवल आपको यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं करनी है, एक्स्ट्रा पैसों के लिए नहीं करनी है, इसको प्रोफेशन बनाना है। जैसे एग्जांपल, जब एक कोई आदमी अपना प्रोफेशन चुनता है तो उसको कैसे जीता है। एक डॉक्टर जब अपने आप को कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, वो जब हॉस्पिटल में जाता है बरमूडा पहन के जाता है क्या? एक लेडी जब डॉक्टर है वो साड़ी पहन के जाके ऑपरेशन करती है क्या? नहीं, लेकिन घर पे तो साड़ी पहनती है ना वो। ठीक है, लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, नहीं सर अभी तक मैंने साड़ी पहना, अभी कैसे मैं पहनूं। सिंपल सी चीज है। अगर आप डॉक्टर होते तो क्या करते आप, अगर आप लॉयर होते तो क्या करते आप, कोर्ट रूम में जाके क्या करते, क्या पहन के जाते उधर? नहीं, अभी तक मैंने चप्पल ही पहना जिंदगी के अंदर, तो मतलब क्या है? डॉक्टर अगर होते तो क्या बोलते आप, ये कहते नहीं।
अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहली चीज आपको नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आपके ये आपका पैशन है, करोड़पति बनना चाहते हो, तो इसको सही तरीके से प्रोफेशन अपनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू मेक इट प्रोफेशन। एंड देन माई लाइफ का प्लान ऐसा है जो आपको मोनेटाइज करके आपके हर हफ्ता 2,10,000 देगा। देगा कि नहीं देगा? सिंपल सी चीज है। तो ये प्रिंसिपल को हमेशा याद रखिएगा। कामयाब होना बहुत आसान है, पैशन, प्रोफेशन एंड मोनेटाइज। समझ में आई बात? तीन चीजों, ये ट्रायंगल को अगर याद रखोगे, जीवन में आसानी से कामयाब हो जाओगे। मेरा बचपन से अलग अलग प्रकार का पैशन रहा है। मेरा जो पहला पैशन था जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तो क्या था पता है? वो ये था कि मैं कबूतर पालूं। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही पैशन था कि मेरे पास ढेर सारे कबूतर होने चाहिए। और जब मैं छोटा था तो मेरे पास ढेर सारे कबूतर थे, तकरीबन आई वाज हैविंग 200 कबूतर थे, अलग अलग वैरायटी, राइट। और मैं पागल था कबूतरों के पीछे। एक बार मैं मेरे भाई को भी मोटिवेट किया, वो भी मेरे साथ कबूतर पालना चालू किया, और ऊपर से गिरके अपना हाथ तोड़ के लिए कबूतर को पकड़ने जाकर। ठीक है, उसके बाद डैडी ने जब देखा ये सब हम लोग हरकतें कर रहे हैं, स्टडीज पे ध्यान नहीं है, तो उस कबूतर निकाल दिए। लेकिन फिर भी मैंने इसको 2 साल तक पाला। मैं पागल था, स्कूल नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था, लेकिन इसके पीछे मैं दीवाना था, राइट। उस समय ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सी, मेरे फोटोज नहीं मिले इसलिए मैंने इंटरनेट से निकाले, बट आई वाज लाइक दैट। ठीक है, बट आई वोंट टेल यू, उसके बाद में अगेन आफ्टर 2 years व्हेन आई वाज 8th स्टैंडर्ड, बिफोर दैट आई यूज्ड टू प्ले, बट माय पैशन वाज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता था। आई वाज अ कैप्टन फॉर माय स्कूल। मैं अपने स्कूल के लिए कैप्टन था, मैं कॉलेज के लिए कैप्टन था, वाइस कैप्टन था। ठीक है, आई प्ले, आई वाज ओपनिंग बैट्समैन। आई समटाइम यूज्ड टू ओपन बॉलिंग भी मैं करता था। ठीक है, तो अच्छा पीछे रहेंगे क्या? नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, थोड़ा साइड में ले लीजिए, थोड़ा साइड में ले लीजिए। Okay. ठीक है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, दैट वाज माय पैशन। क्रिकेट खेलना मेरा पैशन था, और मैं ऐसा पागल था क्रिकेट के पीछे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं स्कूल जब जाता था, दोपहर के बाद स्कूल जाता ही नहीं था, क्रिकेट खेलने जाता था। मैं पागल था। और क्रिकेट खेलने के लिए कितने लोग चाहिए होते? अकेला? हाँ, कितने लोग चाहिए? कितने? 11 लोग। 11 लोग, 12 नहीं मैडम, 11 होते हैं। एक एक्स्ट्रा प्लेयर होता है, ठीक है, इंजर्ड हो गया तो। ठीक है, हमारे वैसे कोई इंजर्ड होता नहीं तो 11 प्लेयर ही होते थे। ठीक है, कभी कभी 10 भी हो जाते थे। ठीक है, आई टेल यू, लेकिन 10 प्लेयर से होती है कि मैच, अपोजिट वाली मैच टीम चाहिए तो किधर से लेके आएंगे आप? मेरे स्कूल में 32 लोग थे, जिसमें 8 लड़कियां थी। ठीक है, तो तकरीबन बाकी बच गए कितने? 24 लोग। तकरीबन मैं उसमें से कामयाब होता था 18 लोगों को से 20 लोगों को मोटिवेट करने में, बंक करने के लिए। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज आपको सीखनी है लाइफ में, वो मोटिवेशन है। जो आदमी लोगों को मोटिवेट कर सकता है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मैं लोगों को बंक करने में मोटिवेट करता था, बंक करवाता था मैं बच्चों को, और क्रिकेट खेलने जाता था। बच्चे कुछ डर जाते थे, टीचर मारेगी, मतलब मैं मार खाएगा, तू टेंशन मत ले, मेरे पीछे। मैं उसको ये कहना था, तू अगर ज्यादा पढ़ेगा तो क्या बनेगा? तू टीचर के जैसा बनेगा। तेरे को टीचर के जैसा बनना है क्या सचिन तेंदुलकर के जैसा बनना है? क्या बनना है? डिसाइड तू कर ले। टीचर को तब मेरे ख्याल से 2000 सैलरी है, सचिन तेंदुलकर 2000 का पानी पीता है, सिर्फ पानी का बोतल उसका 2000 रुपए का रहता है। तू बोल क्या करेगा? टीचर के जैसा बनेगा या सचिन तेंदुलकर जैसा बनेगा? मेरे दोस्त कहते हैं सचिन, चल फिर क्रिकेट खेलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यू नीड टू नो हाउ टू मोटिवेट पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चाहिए आपको? लोगों को मोटिवेट करना आना चाहिए। जो आदमी मोटिवेट करेगा वो पैसा कमाएगा, राइट। और जिसको मोटिवेट करना नहीं आता, जीवन में किधर भी नहीं जा सकता। पहली चीज क्या सीखनी है लाइफ में? मोटिवेट करना। और मोटिवेट करता, लेके जाता, क्रिकेट खेलते आने के बाद सबसे पहले आगे मैं लीड डाउन हो जाता, फिर मेरे पास पीछे सारे होते। ठीक है, काफी बार नोट मिलती टीचर इधर से पेरेंट्स को, गालियां खाता सब कर, पहले क्रिकेट खेलना छोड़ा नहीं मैंने। ठीक है, आज तो प्ले क्रिकेट, यहाँ तक फाइनल एग्जाम्स में जाते, तभी अगर क्रिकेट मैच है तो क्रिकेट मैच पहले देखता, बाद में मैं एग्जाम देने जाता। अगर एग्जाम ही नहीं जाता मैं, तो ध्यान रखिएगा, व्हाई आई एम टेलिंग यू, पैशन इसको कहते हैं, दीवानगी इसको कहते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए पता है? कामयाबी के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैशन चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय स्कूल, कॉलेज कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊं, अपने फैमिली बिजनेस क्या था। ये मेरा कॉलेज है, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ा हूँ। दिस इज माय कॉलेज, दिस माय कॉलेज, आई स्टडी इन सेंट जेवियर्स कॉलेज। देन आफ्टर दैट
उसके बाद में मेरे फैमिली बिजनेस जो है ये शूज का बिजनेस रहा है। मेरे डैडी का मम्मी का मेरे डैडी का बिजनेस शूज का रहा है, ठीक है। आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं ना सर, ऑफ कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आप रिकॉर्ड करोगे सुनोगे नहीं। और क्या होगा पता है, क्यों चलता है बच्चा, क्यों चलना पड़ता है, कैसे? जब बच्चा चलता है तो कितनी बार गिरता है, बहुत बार। फिर भी क्यों खड़ा होता है वो? हाँ, चलने को सीखना है। लॉजिक है ना। अगर समझ लो आपको 6 महीना माइलेज से इनकम नहीं है तो छोड़ दोगे? बहुत से लोग छोड़े भी है ना यार। 1 साल इनकम नहीं आया तो नो क्या बात कर रहे हैं? 2 साल इनकम नहीं आया तो नो अब तो गारंटी नहीं। वो बच्चा 10 बार गिरता है फिर भी चलता क्यों है? हाँ, वो चलना चाहता है। किसने कहा आपको? किसने कहा वो चलना चाहता है? उसको पता ही नहीं कुछ। उसको क्या पता चलना चाहता है? उसको मालूम है चल सकता है, बोल के दौड़ सकता है, उसको पता ही नहीं है। हाँ, I'll tell you one thing, understand the science. आपको साइंस बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जैसे देखिएगा, you're not powerful, your environment is very powerful. हमेशा याद रखिए, पहले चीज तो आपको समझनी है वो ये है, ये जो बच्चा है, ठीक है, वो आप भी थे उसमें, वो आपको समझना है what this child do and why this child walk, you know? Though this child, you know, वो 100 times गिरता है, उठता है, फिर भी क्यों चलता है? अगर वो आपकी तरह बड़ा अक्लमंद होता तो हो सकता है चलना है, पहली बात। दूसरी बात जो है, वो चलने का एक कारण क्या है पता है? उसके जितने सारे उसके आसपास लोग हैं, जितने सारे आसपास लोग हैं, सारे लोग सक्सेसफुल लोग हैं उसके साथ, जो चल चुके हैं और चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारे लोग हैं उसके आसपास में हैं, ये सारे लोग कामयाब लोग हैं जो ऑलरेडी बचपन में 100 बार गिर चुके हैं और खड़े होकर चल चुके हैं। जब ये बच्चा गिरता है तो ये सारे 100 लोग उसको क्या कहते हैं? खड़ा हो जा, तू चलेगा दौड़ेगा, बराबर। कितने लोग उसको ये कहते हैं कि तू चल नहीं सकता? कोई कहता है? तो कितने परसेंटेज हो गया? 100% लोग क्या कहते हैं? तू चलेगा दौड़ेगा, बराबर। वो जब गिरता है उसको मार लगती है, उसको खून भी आता है, लेकिन तब भी उसको एनवायरनमेंट क्या कहता है? उसके आजू बाजू सराउंडिंग लोग, तू चलेगा दौड़ेगा, राइट। जब उसको चलेगा दौड़ेगा, हर एक इंसान कह रहा है, हर एक इंसान कह रहा है, उसको नेगेटिव नहीं चलना मालूम ही नहीं है, बराबर है। उसको ये यकीन हो जाता है कि मैं चलूंगा ही, 10 बार नहीं 100 बार गिरेगा तब भी उसको यकीन है कि मैं चलूंगा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा इन्वायरमेंट, पूरे सराउंडिंग, सारे लोग कह रहे हैं कि तू चलेगा, बराबर। एंड ये सारे लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी कामयाब लोग हैं, बराबर। क्योंकि ये बचपन में ये भी लोग 100 बार गिर चुके थे, ये चल चुके हैं, ये 100% लोग चले हैं, तो ये 100% लोगों को 100% गारंटी है कि ये बच्चा भी चलेगा। समझ में आई बात? तो ये 100% लोग क्या कहते हैं? तू चलेगा। और ये बच्चे को भी यकीन हो जाता है कि मैं चलूंगा, क्योंकि ये 100% लोग कह रहे हैं, कोई भी नहीं कह रहा कि नहीं चलेगा, और उसको नेगेटिव नाम की चीज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो चलना शुरुआत कर देता है। अगर 100 में से अगर 50 लोग नाकामयाब लोग हैं जो नहीं चले हैं, तो वो उसको क्या कहेंगे? तू नहीं चल सकता। जब वो कहेंगे, वो कंफ्यूजन में आ जाएगा, वो हो सकता है बच्चा चलना ना सीखे। अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है आपका सराउंडिंग है आपकी लाइफ के लिए। आपका सराउंडिंग क्या है ये मायने करता है। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, ये डिसाइड करता है कि जीवन में आप क्या बनने वाले हो। आप अगर ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते जो कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कामयाब नहीं होगा, और आप काम कर रहे हो, काम आप करोगे लेकिन कामयाब कभी नहीं होगे आप। क्यों? क्योंकि आपके वो सराउंडिंग लोग आपको क्या करेंगे? आपकी टांग नीचे खींचेंगे और कहेंगे तेरे हाथ से नहीं होगा। वो आपको क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? या तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करके छोड़ दिया है, वो नाकामयाब है, या तो उनको यकीन ही नहीं कि इतना बड़ा पैसा कभी आ सकता है, जिसकी वजह से वो कहेंगे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये नहीं होगा आपके माइंड में इतना फिट हो जाएगा, आप काम करने के बावजूद भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। बिकॉज क्योंकि इट्स अ माइंड गेम। लाइफ इज ऑल अबाउट योर माइंड।
आप अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट में अगर पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे, ये नहीं कर सकते आप। समझ लीजिएगा, आप क्या करते हो, आप दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हो, मे बी लाइक अर्नोल्ड, आप अर्नोल्ड हो और अर्नोल्ड की तरह ताकतवर हो, और आप क्या करते हो, आप पहाड़ पे ऊंची चट्टान पे चढ़ जाते हो, हिमालय के ऊपर। हिमालय में जाके आप क्या कहते हो पता है, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूं और मुझे कपड़ों की, गर्मी कपड़ों की जरूरत नहीं है, मैं कपड़े उतार दूंगा। क्या हो जाएगी आपकी हालत, आप फ्रीज हो जाओगे वहां पर। क्यों फ्रीज हो जाओगे आप? व्हाट इज द रीजन यू विल गेट फ्रीज? द रीजन इज ओनली दैट, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन यू। एनवायरमेंट आपसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मैंने लाइफ में एक चीज डिसाइड की, कामरान तू कितना पावरफुल है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तेरा एनवायरमेंट तुझसे ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने कभी एनवायरमेंट से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रखा। मैं नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहता था, और आज भी मैं नेगेटिव लोगों से नहीं मिलता हूं। दैट इज ओनली द रीजन आई एम सक्सेसफुल। आपको कामयाब अगर होना है तो एक चीज उसूल बना लीजिएगा, नेगेटिव लोगों से उठना बैठना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज आई एम टेलिंग यू, see this, you are the average of 5 people with whom you stay. आप 5 लोगों के साथ जो उठते बैठते हो उनका आप एवरेज बन जाते हो। आपको देखना है, मैं समझाता हूं। अगर आप 5 लोग आपके दोस्त नौकरी कर रहे हैं, आप उनके साथ उठते बैठते हो तो आप भी नौकरी ही करोगे। आपके 5 दोस्त अगर मोटे हैं और जिम नहीं जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। आप कुछ भी खाओगे, मोटे बन जाओगे, आप हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे। आपके 5 दोस्त अगर गलत चीजों में इन्वॉल्व हैं,